हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो जैसा कि सीयूटी पीजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म लगातार भरा जा रहा है और आप सभी को पता होगा कि 1 फरवरी को इसका अंतिम तिथि है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 1 फरवरी इसका लास्ट डेट है। अब इस बीच हुआ क्या कि कई सारे कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म तो भर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया है। हमने कई बार आपको बताया था कि मिस्टेक करने से बचना है, पर फिर भी लगातार ऑफिस में कई लोग कॉल कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना जो है कॉलेज का नाम ही गलत भर दिया है। बताओ, कुछ ऐसे मतलब इक्का दुक्का कुछ है। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कॉलेज का नाम ही अलग भर दिया है। ठीक है, तो अब वो क्या करें। और ऐसे ही कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या कहें, मतलब आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया है भरने में कुछ ना कुछ। ठीक है, कई लोग कैटेगरी को लेकर के दिक्कत आ रहा है, उन्होंने जो है अपना कैटेगरी नंबर जो भरा है वो गलत भर दिया है। ठीक है, सर्टिफिकेट जो नंबर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कई लोगों को ईडब्ल्यूएस भर दिया है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो उनको जो है अपना कैटेगरी चेंज करना है, जनरल करना है। तो ऐसे तमाम जो है गलतियां देखने को मिल रही हैं। तो आप चाहोगे इसको आपकी सुधरेगा कि नहीं। ठीक है, तो अब इसी वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जब करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा, ठीक है, कब ओपन होगा वो भी बताएंगे। तो जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो इस करेक्शन विंडो में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो और क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हो। देखो, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपना फाइनल सबमिट कर दिया है तो आपको दोबारा से बिल्कुल भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। दोबारा से भरोगे तो कैंसिल हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, हो जाएगी प्रॉब्लम। इसलिए दोबारा तो नहीं भरना है। लेकिन एक चीज जो करनी है वो ये करनी है कि करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो उसमें आप इसको चेंज कर लेना, जो भी आपने गलतियां करी हैं। तो क्या क्या चेंज कर पाओगे, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखो, क्योंकि सीयूटी पीजी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर ऑथेंटिक तरीके से आपको यहाँ पर लगातार आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। और अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया तक पूरा जो है आपको सहयोग मिलेगा यहाँ से। तो आप जो है बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ करके आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारा नया बैच जो कि टारगेट बैच है, इसमें आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी जो है पूरी तरीके से कर सकते हो। सारे कोर्सेस आप देख सकते हो यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको सिंपली सीयूटी कॉन्सेप्ट जो है एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहां से आप ये कोर्सेज परचेज कर सकते हो। अभी सिर्फ आपको जो यहाँ पर 1999 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप बात कर लीजिएगा। आपको फीस रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर बेझिझक कॉल करके यहाँ पे आप बात कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे यहाँ पर एक एक करके चीजों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर डेट कौन सा है। करेक्शन विंडो, करेक्शन इन पार्टिकुलर्स कब है, 3 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी तक, यानी 3 दिनों तक ये ओपन होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इन दिनों में भी आप सोते रहे, आप मान लो फॉर्म भरते समय आपने कुछ गलती कर दिया था और आप ये 3 दिन अगर सोते रहे तो उसके बाद कोई मौका आपको नहीं मिलेगा अपना करेक्शन करने के लिए। ये करेक्शन विंडो एक ही बार ओपन होता है 3 दिनों के लिए, जो है पिछली बार जो है जनवरी में ओपन हुआ था शायद। ठीक है, और इस बार जो है 3 फरवरी से लेकर के यहाँ पर 5 फरवरी तक दिया गया है डेट। ठीक है, तो इस बार जो है इस डेट को ध्यान से रखिएगा अगर आपने गलती कर दिया है तब। साथ ही साथ एक जो सवाल आ रहा है कि फी लगेगा कि नहीं, जब हम करेक्शन करेंगे तो क्या करेक्शन के लिए फी भी लगेगा। तो करेक्शन करने के लिए फी नहीं लगता है, लेकिन फी लग सकता है। कैसे लग सकता है, अगर आप टेस्ट पेपर का कोड बदल दो। ठीक है, सॉरी, टेस्ट पेपर का मतलब जैसे आपने 3 चूज किए थे, मान लो आप चौथा भी चूज कर लिया आपने। ठीक है, 4th टेस्ट पेपर कोड तो आप बदल ही सकते हो, उसमें एडिट कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ अगर मान लो आपने पहले 3 टेस्ट पेपर चूज किए थे, अब मान लो चौथा यानी 4th भी आप चूज कर लेते हो, तो चौथा का जो 700 रुपया एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज जो भी होगा आपका, तो वहां पर जनरल के लिए 700, तो 700 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो देखो, करेक्शन के लिए फी नहीं लगता है, लेकिन अगर आप कोई टेस्ट पेपर एक्स्ट्रा चूज करते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप कैटेगरी चेंज कर लेते हो, ठीक है, आप अगर कैटेगरी चेंज कर ले तो मान लो ओबीसी था, आपने पहले ओबीसी से भरा था, फिर मान लो आप जनरल उसको एडिट करके जनरल कर देते हो। ठीक है, तो जनरल करोगे तो जाहिर सी बात है 100 रुपए आपके बढ़ जाएंगे हर टेस्ट पेपर पे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे फी लग सकता है। तो फी लग सकता है, वो ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन करेक्शन के लिए कोई फी नहीं लगता है वैसे। तो कैन आई चेंज और एडिट माई मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। सबसे पहले ये समझ लो कि इस बार जो यहाँ पर बुलेटिन आया है, सॉरी बुलेटिन नहीं, जो FAQ है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है आपके वेबसाइट पे दिया होगा। ठीक है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको दिख जाएगा ये कैन आई चेंज माई और एडिट माई मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो ये जो है ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। फोन नंबर और ईमेल एड्रेस में कोई चेंज नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक्स वाइल रजिस्टरिंग अप्लाइंग
कैन आई मेक चेंजेस लेटर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो कहा गया बिल्कुल कर सकते हो चेंज, ठीक है। यहाँ पर एनटीए जब ओपन करेगा क्या, रेक्टिफिकेशन करेक्शन विंडो जब ओपन करेगा तो इसमें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि करेक्शन विंडो जब बंद हो जाएगा, ठीक है, तो 3 से 5 फरवरी जो दिया गया है, बंद होने के बाद आप यहाँ पर वो फाइनल हो जाएगा, उसके बाद कोई चेंज आप नहीं कर पाओगे। तीसरा देखिए, वाई am I asked in the correction window to pay the additional fee after making corrections, ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि करेक्शन करने के बाद हमको फी क्यों मांगा जा रहा है। तो फी देखो जनरली नहीं मांगा जाता, जो हमने बताया फी तभी मांगा जाएगा जब आप मान लो कैटेगरी बदल देते हो, ओबीसी से जनरल कर देते हो, ठीक है, तो उसमें कुछ चार्जेस आपको लग सकते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर चूज करते हो तो उसके लिए आपके चार्ज लग सकता है। अब देखो इस बार करेक्शन विंडो अभी ओपन नहीं हुआ है, तो ये बताया नहीं गया है कि क्या क्या आप चेंज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम लगातार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये जो है सीयूटी पीजी से रिलेटेड सब कुछ काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो यहाँ पे हमको पता है 2024 में जब ये ओपन हुआ था करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीयूटी पीजी 2024, तो 2024 में जब ये ओपन हुआ था जनवरी के महीने में, ठीक है, 27 से 29 जनवरी शायद था डेट, ठीक है, तो यहाँ पे जब जनवरी में ये ओपन हुआ तो यहाँ पे बताया गया था कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, बाकायदा टेबल बना करके, तो आप अब एक एक करके यही चीज हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे समझ लो, तो पॉसिबिलिटी कि इस बार भी यही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, तो क्या क्या आप चेंज नहीं कर सकते हो ये देख लीजिए, क्या क्या आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो पहला बात, यहाँ पे आप फोन नंबर, ईमेल एड्रेस जो कि बताया पीछे, और अपना एड्रेस भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, परमानेंट एड्रेस और यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, दोनों में कोई भी चेंज आप नहीं कर पाओगे। तो 3 चीजें हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे एड्रेस, परमानेंट हो चाहे आपका प्रेजेंट हो, ये आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक किया है, मिस्टेक क्या करोगे, मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, तो ये आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो ध्यान रखिएगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो आपने भर दिया है बस वही रहेगा। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड्स, ध्यान रखिएगा, एनी वन, यानी कि ये जो 5 फील्ड बताया गया, 1 2 3 4 5, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, फोटोग्राफ, इमेज अपलोड जो आपने मान लो गलत कर दिया होगा, सिग्नेचर मान लो आपने गलत अपलोड कर दिया होगा, इन 5 में से कोई एक ही चेंज कर पाओगे, ठीक है, ध्यान रखो, इन 5 में से कोई एक ही चीज आप चेंज कर पाओगे, ठीक है, कोई एक ही चीज आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे, 5 में से कोई एक ही हो सकता है चेंज, सब चेंज नहीं होगा। आप चाहोगे कि नहीं हम फादर का भी चेंज कर दें, मदर का भी नाम चेंज कर दें, हम जो है इमेज भी दूसरा अपलोड कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कोई एक आप कर पाओगे इसमें से। तो मान लो कि इसमें से कोई एक चीज आपका गलती हो गया तो आप इसमें से कोई आप चेंज कर लेना, लेकिन एक ही चेंज होगा, इस 5 में से एक ही कोई आप कर पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, इसमें आप सब चेंज कर सकते हो। तो जो कॉलेज वाला दिक्कत आया था कि हमने कॉलेज का नाम गलत भर दिया है, तो कहा जा रहा है कि इसमें से कोई भी फील्ड आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, बदल सकते हो। तो क्लास 10th का जो इक्विवेलेंट यहाँ पे आपने डिटेल दिया होगा, 12th का, ग्रेजुएशन डिटेल, पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल, जो भी आपने सारे डिटेल्स भरे होंगे। तो एक स्टूडेंट है जो कि कॉल किया था आज और पूछ रहे थे कि जो है कॉलेज हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप देख लो यहाँ पर आराम से सारे के सारे इसमें जो भी 4 अलग अलग फील्ड दिए गए हैं, 1 2 3 4, तो क्लास 10th का, 12th का, मतलब आप जो आपने क्वालिफिकेशन डिटेल भरे होंगे वो सब आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। करेक्शन विंडो ओपन होगा तो आप उसमें ये सब चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज विद इन द सेम स्टेट, उसी स्टेट में आप चेंज कर सकते हो, या यूनियन टेरिटरी है जहां भी है उसमें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो 2 प्रेफरेंसेस आपने जो भरे होंगे, ऑल 2 प्रेफरेंसेस आप यहाँ पर उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, इसमें भी जो है यहाँ पर सभी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, जेंडर, कैटेगरी। अब देखो सवाल आ रहा था कैटेगरी को लेकर के, तो बिल्कुल आप यहाँ पर कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और फिर से सब कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, वो सब, तो कैटेगरी भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो मान लो आपने जनरल भर दिया था, अब मान लो आपका ईडब्ल्यूएस बन गया है तो ईडब्ल्यूएस लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब अगर गलत भर दिया था तो चेंज कर सकते हो। द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट टेस्ट पेपर कोड अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी, देखो पिछली बार क्या था, यूनिवर्सिटी चुनने का ऑप्शन आया था, लेकिन इस बार तो आया नहीं, तो उसका ये यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। कोर्स विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टिल द करेक्शन पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेस्ट पेपर में भी करेक्शन पीरियड तक आप इसमें चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस टू ऐड यूनिवर्सिटीज विल, अब इसमें तो ये आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो हटा दिया गया है। If there is a impact on the fee, then the additional fee will be charged as applicable, तो applicable होगा तो फी भी लगेगा, ठीक है। Correction is these fields will be applicable only after payment of the additional fee if any, देखो ध्यान रखिएगा,
अगर आप ओबीसी से या फिर ईडब्ल्यूएस से यहां पर कर देते हो जनरल, तो चेंज तभी होगा जब उसके लिए जो एडिशनल फी होगा वो आप पे कर दोगे। आपने टेस्ट पेपर 3 चूज किए थे, चौथा भी चूज कर लिया, तो चौथे टेस्ट पेपर के लिए फाइनली तभी वो सबमिट हो पाएगा, आपका करेक्शन हो पाएगा जब आप एडिशनल फी पे कर दोगे। ठीक है, अगर फी नहीं पे करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो एक तो टेस्ट पेपर वाला और एक आपका कैटेगरी वाला। अगर यहाँ पे कोई फी लगेगा, देखो एडिट करने के लिए फी नहीं लगेगा। मान लो 3 आपने चूज किए थे टेस्ट पेपर, तो उसमें आपने टेस्ट पेपर बदल दिए, कोड बदल दिया, उसके लिए नहीं लगेगा। लेकिन 3 से अगर आप चौथा ले लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा फी देना होगा। और कैटेगरी के लिए भी जरूरी नहीं कि लगेगा। मान लो कि ओबीसी था तो ओबीसी ही है, आपको मान लो कि नंबर आपने कुछ सर्टिफिकेट का गलत भर दिया था, तो वहां पे आप अगर कुछ चेंज करते हो तो उसमें जो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी अगर आप जंप करते, मतलब आप ओबीसी से जाते हो, ठीक है, या फिर पीडब्ल्यूडी भर दिया था उससे आप जनरल भर रहे हो, तो उसमें जो एडिशनल फी होगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और वो तभी चेंज होगा जब आप फी पे करोगे। ठीक है, द ओनली वन टाइप करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में करेक्शन कर देंगे, हड़बड़ी में करेक्शन कर देंगे, पता चला करेक्शन विंडो ओपन हुआ था, करेक्शन करते समय ही कुछ और गलती कर दिया। ठीक है, सुधारना था लेकिन गलती कर दिया। तो ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि आप एक ही बार करेक्शन कर पाओगे। एक बार आपने फाइनल करेक्शन कर दिया, फिर आप दोबारा से करेक्शन विंडो ओपन करके फिर सोचोगे कि फिर से हम कर दें यहाँ पे करेक्शन, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड द कैंडिडेट वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड। सबमिट कर दोगे डन करके, तो फॉर्म शैल बी फ्रोजन, ये फ्रोज हो जाएगा। फिर आप वहाँ पे कुछ जो है वो जो है ब्रह्मा की लकीर हो जाएगी, फिर वहाँ पे कुछ चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इतना ही हमको इस वीडियो में आपको बताना था। अगर आप कोई गलती कर चुके हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख लो, इतने चीजें हैं, आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, क्या नहीं चेंज कर सकते हो, सब कुछ हमने बता दिया है। ठीक है, जब 2025 का करेक्शन विंडो ओपन होगा तो और क्लियर हो जाएगा। हालांकि लगता है कि इसी में से मतलब ऐसा ही रहेगा, बस यहाँ पे यूनिवर्सिटी ये सब हटा देगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में इस बार ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप जो है श्योर रहो कि यही सब चेंज होगा, जो भी अगर आएगा नया नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा करेक्शन विंडो के लिए। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आराम से आप करेक्शन करो अगर आपने गलती कर दिया है तो। ठीक है, और घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और दोबारा तो एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है, एक बार भर दिया है दोबारा नहीं भरना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप हमारे कोर्सेज में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नया टारगेट बैच भी लॉन्च हो चुका है, तो उसमें जुड़ करके बहुत कम फी में जो है बहुत शानदार तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो आज रहा, हम लोग करेक्शन विंडो के बारे में हमने बात किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।